नमस्कार दोस्त, आज हम बात करेंगे अल जवाहिरी के खात्मे, कैसे अमेरिका ने उसको मौत की नींद सुलाया। अफगानिस्तान का काबुल शहर और यहाँ का शेरपुर इलाका शहर के पोश इलाकों में से एक है। एक के बाद एक लोगों के घर हैं। यहीं रहता था दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी और अलकायदा का प्रमुख अल जवाहिरी। ये वही अल जवाहिरी था जिसने अमेरिका की सबसे ऊंची इमारत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ाने में ओसामा बिन लादेन का साथ दिया था। पिछले दिनों वह भारत को भी धमकी दे चुका है। रविवार की सुबह 6:18 हो रहे थे जब अमेरिका में रात के 9:48 हो रहे थे। खैर, काबुल में सोकर उठने के बाद जवाहिरी टहलने के लिए अपनी छत के बालकनी पर निकला। इधर अमेरिका की सबसे मजबूत और तेज तर्रार CIA के जवान घात लगाकर उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही जवाहिरी बालकनी पर दिखा, अमेरिका ने ड्रोन से हेलफायर मिसाइल दाग। मिसाइल सीधे जवाहिरी को लगी। हेलफायर मिसाइल में विस्फोट के बजाय 6 रेजर जैसे ब्लेड लगी होती हैं जो टारगेट के टुकड़े टुकड़े कर देती हैं। अमेरिका जवानों ने इस दौरान इस बात का ध्यान रखा कि इस मिशन में किसी और को कोई नुकसान न पहुंचे। इस साल जनवरी में अमेरिका खुफिया सूत्रों को पता चला कि अल जवाहिरी की पत्नी, बेटी और पोते काबुल के एक घर में शिफ्ट हुए हैं। इसके बाद से अमेरिका जासूस उनके पीछे लग गए। अप्रैल में अमेरिकी सूत्रों को यह साफ हो गया कि काबुल के उसी घर में अल जवाहिरी भी रहता है। कई तरह से इस जानकारी को अमेरिकी अफसरों ने कंफर्म किया। काबुल में स्थित शेरपुर का ये इलाका काफी पोश है। ये अफगान डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। यहाँ अफगानिस्तान के बड़े अफसरों के घर हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि इसी इलाके में तालिबानी गृह मंत्री कुख्यात आतंकी सिराजुद्दीन हक्कानी भी रहता है। जब अमेरिकी अधिकारियों को पूरी तरह विश्वास हो गया कि काबुल स्थित उस घर में अल जवाहिरी रहता है, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की। इस बीच CIA ने जवाहिरी के घर के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दिया। घर कैसे बना है, वहाँ पर आने जाने के कितने रास्ते हैं, कितने कमरे हैं, जवाहिरी जिस कमरे में रहता है। इसके बाद CIA ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को फिर से इसकी ब्रीफिंग दी। पूरी तरह से सब कुछ पुख्ता हो जाने के बाद बाइडेन ने कैबिनेट सदस्यों के साथ बैठक की और पूरे मिशन के बारे में जानकारी दी और तय किया कि ओसामा बिन लादेन की तरह जवाहिरी को भी मार गिराया जाएगा। इसके बाद अमेरिका ने प्लान बनाया। पूरी जिम्मेदारी CIA को दी गई। 1 जुलाई को CIA के निर्देशक विलियम बर्न्स ने व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में जो बाइडेन व अन्य कैबिनेट सदस्यों को प्रस्तावित ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। इस दौरान बाइडेन ने मिशन के बारे में, उसकी सफलता, ऑपरेशन को अंजाम देने के तरीके जानकारी ली। इस दौरान अल जवाहिरी के घर का मॉडल भी बाइडेन को दिखाया गया। एक डेमो करके भी दिखाया गया कि कैसे जवाहिरी को मारना है। इसके बाद कानूनी स्तर पर इस मिशन के बारे में जानकारी ली गई और वरिष्ठ वकीलों को खुफिया रिपोर्ट की जानकारी दी गई। 25 जुलाई को इस मिशन को अंजाम देने के लिए अंतिम बैठक हुई। इसमें राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्टीक ड्रोन हमले, यानी जिसमें नागरिकों को कम से कम नुकसान हो, की अनुमति दी। 31 जुलाई रविवार को CIA को अल जवाहिरी घर की बालकनी में दिखा। इसके बाद ड्रोन से हमला कर उसे मार गिराया। इस बात को समझाने के लिए विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर आदित्य पटेल ने कहा कि ड्रोन से हमला करना अमेरिका का बड़ा प्लान था। अफगानिस्तान से सेना हटाने के बाद से अमेरिका की क्षमता पर सवाल खड़े होने लगे थे। कहा जाने लगा कि अमेरिका अब कमजोर हो रहा है। यही कारण है कि जब जवाहिरी का ठिकाना बाइडेन को मिला तो बिना देरी उन्होंने उसे मारने का प्लान बना लिया। आदित्य ने आगे कहा कि चूंकि ये मिशन बहुत बड़ा था, ऐसे में बाइडेन सरकार किसी तरह की चूक नहीं चाहती थी। भले ही उन्होंने ड्रोन हमले में जवाहिरी को रविवार की सुबह ही मार दिया, लेकिन अमेरिका अफसर हर हाल में से पुख्ता करना चाहते थे कि मरने वाला जवाहिरी ही था। न इसके लिए लगातार अमेरिका खुफिया सूत्र काबुल में लगे रहे। जब ये पुख्ता हो गया कि मरने वाला जवाहिरी ही था, तब अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन मीडिया के सामने आए। इसके पहले वह 48 घंटे तक अपने इस ऑपरेशन की सफलता को और अधिक पुख्ता करना चाहते थे। इसके अलावा यह भी देखना चाहते थे कि ऑपरेशन के बाद अफगानिस्तान का क्या रिएक्शन आता है। गाइस, अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें।